अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया हुआ है टेक्नो का और मॉडल है कैमन 20 CK6 और प्रॉब्लम इसमें है चार्जिंग का, फेक चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो एक दफ़ा यूएसबी टेस्टर में मैं आपको चेक करवा देता हूँ फेक चार्जिंग प्रॉब्लम। यूएसबी टेस्टर मैंने इसके ऊपर लगाया है, चार्जिंग का आइकॉन भी दिखा रहा है, चार्जिंग का परसेंटेज भी दिखा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कम एम्पियर ये ले रहा है। सेट था वाटर डैमेज, पानी गया हुआ था सेट के अंदर। तो पहले ये सेट आया था स्लो चार्जिंग पर, तो इसको जब वॉश वगैरह किया तो ये फेक चार्जिंग पे चला गया। पूरा बोर्ड वाटर डैमेज था, बहुत सारे इससे इसके वाटर डैमेज से। तो मैंने आई सेंस किया तो मुझे पता लग गया सेट के अंदर क्या फॉल्ट है। तो सोचा इसके लिए आपके लिए एक आसानी के लिए एक वीडियो मैं बना दूं। तो इसको मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करता हूं। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर मैं आपको दिखाता हूं कि बोर्ड के कई हिस्सों पर पानी गया हुआ था, जैसे नेटवर्क एरिया हो गया और भी बहुत सारी जगह जहां पर पानी वानी गया हुआ था। तो ये देखें डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी, यहाँ पर भी इसमें पानी के कुछ असरात थे। तो आपके पास अगर स्लो चार्जिंग का फॉल्ट आ जाए तो सबसे पहले डीपीडीएम सप्लाई को चेक करना है। तो ये डीपीडीएम की सप्लाई है। तो इसमें मैं जो ग्रीन कलर है वो डीपी है। मीटर को डायोड मोड पर रख लेता हूँ। मीटर की प्लस वाली तार को हम ग्राउंड पर रख लेते हैं और माइनस वाली तार को डीपी में रखते हैं। तो सेंटर वाली जो सप्लाई है इसकी डीपी है। जीआर दे रहा है 500 कितने दे रहे भाइयों? 570। उसके बाद डीपी डीएम में रखते हैं। तो अब कितने दे रहे हैं? 474। मतलब थोड़ा बहुत फर्क है डीपी डीएम में। लेकिन अब स्लो चार्जिंग से फेक चार्जिंग पे चला गया। तो स्लो चार्जिंग को हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले फेक चार्जिंग को हम लोग ने क्लियर करना होगा। तो फेक चार्जिंग को क्लियर करने के लिए सबसे पहले नंबर पे हमने ये देखना है, ये फॉल्ट एक जगह से नहीं आते हैं। अभी जैसे कि मैंने एक साइड के ऊपर मैंने वीडियो बना दी, अगर आप सोच रहे हर साइड यहीं से फॉल्ट आ से फेक चार्जिंग का फॉल्ट हर साइड में इधर से आता है, तो ऐसा नहीं है। हर फॉल्ट अलग अलग जगह से आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। तो अब ये फेक चार्जिंग का फॉल्ट और भी जगहों से आ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं यूएसबी केबल इंटर करता हूं। यूएसबी केबल इंटर करने के बाद सबसे पहले वीबस सप्लाई को चेक कर लेते हैं। वीबस सप्लाई हमारी डीसी टू डीसी आईसी के पास पहुंच रही है। ओवीपी आईसी, ये ओवीपी आईसी लगी हुई है। तो ये ऊपर के जो केप नजर आ रहे हैं इस पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट किया, दिखाई दे रहा है कैमरे में? यहां वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 5.0 वोल्टेज शो कर रहा है। ओवीपी के आउटपुट पर चेक कर लेते हैं, यहां पर भी 5.0 वोल्टेज शो कर रहा है। दोनों ओवीपी के इनपुट और आउटपुट दोनों जगह पर 5.0 वोल्टेज शो कर रहा है। अच्छा जी, वीबस सप्लाई जब चार्जिंग आईसी के अंदर जब वीबस सप्लाई इंटर होती है तो सबसे पहले वीबस बनती है। वीबस के बाद फिर कौन सी सप्लाई है? पीएमआईडी। तो इसके अंदर हम पीएमआईडी चेक करेंगे। अब पीएमआईडी के लिए बहुत आसान है, ये दो केप हमारे पास आजाद है, इन दोनों में से एक पीएमआईडी होगा। तो हम बिटमैप का सहारा ले सकते हैं। तो बिटमैप का सहारा लेते ये हमारी पीएमआईडी हो गई। पीएमआईडी, तो इस पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पीएमआईडी पर 5.0 वोल्टेज है। पीएमआईडी के बाद सप्लाई कौन सी है? आरईजीएन। तो ये वाली हमारी आरईजीएन की सप्लाई हो गई। तो आरईजीएन पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 4.9 वोल्टेज है, 9 के बिल्कुल करीब करीब है। 4.8 और 95 बता रहे, यानी 4.9 वोल्टेज है। ये चेक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर कौन सी सप्लाई चेक करेंगे? एसडब्ल्यू चेक कर लेते हैं। तो एसडब्ल्यू के लिए हमारे पास कॉइल लगा हुआ है। कॉइल के अगर हम ऊपर वाले हिस्से पे क्लिक मारते हैं तो बराबर में एक केप है, बराबर में केप है। कलर वाले में मैं आपको दिखा सकूं तो ये केप है, इसके ऊपर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कॉइल पे वोल्टेज चेक करें, केप पे चेक करें, एक ही बात है। 3.3 वोल्टेज से लेकर 4.2 तक वोल्टेज बनते हैं। तो वीपीएच चेक करते हैं। तो ये 3.493 यानी 3.5 के करीब करीब ये वोल्टेज बन रहा है। तो इसके बाद जो हमारी अगली सप्लाई होगी बीटीएसटी होगी। बीटीएसटी को चेक कर लेते हैं। एक्सपीरियंस के बिना पर हमारे को, अगर मिसाल के तौर पे अगर आप लोग के पास डायग्राम ना भी हो तो एक अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इसमें बीटीएसटी कौन सा होगा। तो एक्सपीरियंस के बिना पर जो है ना बीटीएसटी का केप ये हो सकता है।
तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग बिट मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बिट मैप पे चले जाते हैं। तो बिट मैप पे जाने के बाद एक रेसिस्टर लगा हुआ है, वैल्यू लिखी भी नहीं है कि रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है। उसके बाद फिर आगे ये केप आ गया, ये देख रहे हैं, ये BTST करीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप लोग के पास डायग्राम है, बोर्नियो है, तो आप लोग जूम करके चेक कर सकते हैं, BTST है। तो ऊपर वाले नीचे कितने वोल्टेज होने चाहिए, केप पे ऊपर कितने होने चाहिए? भाई ने बताया VPH में जितने वोल्टेज होंगे उतने ही केप के दूसरे साइड पे वोल्टेज होने चाहिए। भाई ने ये बात बताई है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, इस केप के ऊपर आ जाते हैं। केप के ऊपर वाले हिस्से पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। केप के ऊपर वाले हिस्से पर 4.6 वोल्टेज दे रहा है। केप के ऊपर वाले हिस्से पर 4.6 वोल्टेज दे रहा है और केप के नीचे वाले हिस्से पर 0.4। ये तो BTST केप है। अब ये ऊपर वाले हिस्से पे वोल्टेज दे रहा है, नीचे वाले हिस्से पे वोल्टेज नहीं दे रहा है। कोई भाई बता सकता है आप में से क्या वजह है? पीछे से भाई बता दे कोई। केप के ऊपर वाले हिस्से में वोल्टेज दे रहा है, नीचे वाले हिस्से पे वोल्टेज नहीं दे रहा है, पीछे से बताएं। बिल्कुल आखिरी में मुदस्सिर भाई आप बता सकते हैं, अली भाई आप बता सकते हैं, लाइन शॉर्ट होगी या फिर आप बता सकते हैं, या तो लाइन शॉर्ट है या तो अमजद भाई आप बता सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से में वोल्टेज आ रहा है, नीचे वाले हिस्से पे वोल्टेज नहीं आ रहा। वायरिंग को थोड़ा सा समझे। कॉइल के बाद ये केप के एक साइड पर वोल्टेज कनेक्ट है, लेकिन नीचे वोल्टेज नहीं है, ऊपर वोल्टेज है। अगर ऊपर वोल्टेज है तो क्या वजह है? ये वोल्टेज कहां से आ रहा है? IC के अंदर से आ रहा है। अच्छा, और नीचे वोल्टेज नहीं आ रहा, तो नीचे अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो अब इसमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है? लाइन भी ब्रेक हो सकता है, रेसिस्टर भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर हम लोग मिसाल के तौर पे वोल्टेज को चेक कर ले, अगर यहां पर वोल्टेज मिल गया और यहां वोल्टेज ना मिला, तो इसका मतलब रेसिस्टर में प्रॉब्लम हुआ। हाँ, और अगर यहां पर वोल्टेज ना मिला तो इसका मतलब है इन दोनों दरमियान में सप्लाई हमारी ब्रेक हो गई है। तो एक दफा हम प्रैक्टिकली तौर पे भी चेक कर लेते हैं। तो रेसिस्टर के एक साइड पे वोल्टेज आ रहा है, हाँ, रेसिस्टर के अगर एक साइड पे वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइन ब्रेक है। रेसिस्टर के दूसरे हिस्से पे नहीं आ रहा वोल्टेज, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेसिस्टर खराब है। तो एक काम करते हैं, चार्जर को रिमूव करते हैं और सबसे पहले ये रेसिस्टर को हम शॉर्ट करके देखते हैं। रेसिस्टर को हम ऊपर से भी शॉर्ट कर सकते हैं और रेसिस्टर को हम रिमूव करके भी शॉर्ट कर सकते हैं, दोनों हल है। ये शॉर्ट होने के बजाय मजीद आगे कहानी खराब हो, थोड़ा सा इसको वॉश कर लेते हैं। ये दोनों रेसिस्टर को मैंने रिमूव किया और दोनों सप्लाईयों को आपस में शॉर्ट कर दिया। मतवज्जो है ना सर भाई? बैटरी पर हम लोग बाद में चेक करेंगे, पहले चेक करते हैं केप को वोल्टेज अभी भी पूरा मिला या नहीं मिला।
तो उससे पहले यूएसबी केबल को लगाते हैं। केब के नीचे वाले हिस्से पर 4.0 वोल्टेज आ गया और केब के ऊपर वाले हिस्से पर 8.0, मतलब उसका डबल वोल्टेज हो गया। वीपीएच को दोबारा चेक करते हैं। वीपीएच भी सही हो गया हमारा। पहले वीपीएच था हमारा 3.5 के करीब था, अभी हमारा वीपीएच भी अच्छा हो गया, 4.0 हो गया। तो अभी एक दफा चेक कर लेते हैं। जीरो 0.4 हो गया, 0.6 चार्जिंग का लोगो शो करवा रहा है, चार्जिंग का लोगो शो करवा रहा है। परसेंटेज आ गया और मैक्सिमम पे चला गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।